हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है जी श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर एक रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, दैट इज फ्रॉम 9th ऑफ सितंबर टू 15th ऑफ सितंबर, इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी जिंदगी में क्या कुछ कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप विटनेस करने जा रहे हो, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप वेलकम करने जा रहे हो अपने लाइफ में। आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रही हैं आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, ये हम देखेंगे। तो कैसे इस रीडिंग को आपको देखना है, आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर आपको इस रीडिंग को देखना है। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उस ज़ोडिएक साइन को आपको देखना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely Aries, Leo, Sagittarius. Welcome to your beautiful reading. शुरू करते हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर फ्रॉम 9th ऑफ सितंबर टू 15th ऑफ सितंबर, इस टाइम पीरियड में आप लोग अपनी ज़िंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को वेलकम करने जा रहे हो, विटनेस करने जा रहे हो। आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक पहुँचने वाली है आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर। चेक कर लेंगे with all the positive energies. Thank you so much for the universe. Thank you for the divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दे for my Aries, Leo, Sagittarius. सबसे पहले मैं यहाँ से एक ओवरऑल वाइब्रेशन देखूंगी आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए। Thank you. Okay, for my Aries, Leo and Sagittarius spirits. Emerald, calm your mind, body and soul. ये आपका टास्क रहेगा इस वीक में, आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए ये आपका टास्क रहेगा। जैसे कि ये होने वाला है, मैं ये नहीं कहूँगी, रैदर मुझे ये दिख रहा है कि ये आपका टास्क रहेगा, ये करना पड़ेगा आपको। ओके, एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट, मतलब आपके माइंड, बॉडी, सोल पर आपको काम करना पड़ेगा। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम पेन, यस, राइट। रीजनरेट योर बॉडी। ओ माई गॉड, आपके अपकमिंग 7 डेज में हो सकता है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो, लेकिन वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपके बॉडी, माइंड, सोल को क्योर किया जाएगा, यहाँ पर हील किया जाएगा। यहाँ पर अगर ऑलरेडी आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ताकि उन इश्यूज से आप बाहर आ सको, उसकी वजह से आपको वो सोर्सेज मिल जाएंगे, वो दरवाजे मिल जाएंगे, वो कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। डॉक्टर के कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे ताकि वहां पर जाकर आप अपने लिए क्योर को अट्रैक्ट कर सको। और अगर आपको किसी भी सिम्टम्स को अगर आप अवॉइड कर रहे थे अब तक, किसी भी चीज को अपने बॉडी में आप अवॉइड कर रहे थे, सपोज फॉर एग्जांपल बहुत टाइम से कहीं पर एक छोटा सा पिंपल होकर रखा है और आपको पता है कि वो पिंपल नहीं है, वो बहुत छोटा है, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। इट्स लाइक कि अरे ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, इस ये पर्टिकुलर जो भी बल्ज यहाँ पर है, ठीक है, बॉडी में, हाथ में हो सकता है, पैर पे हो सकता है, या फिर कहीं पर भी, राइट। आप वहां पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इस वीक में देना पड़ेगा आपको वहां पर ध्यान। नॉट ओनली मुझे ये सुनाई दे रहा है कि जिस पर भी आपका ध्यान यहाँ पर लेकर जाने वाले हैं मदर यूनिवर्स, उस पर्टिकुलर सिम्टम में पेन है। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि कुछ ऐसा सिम्टम या फिर कुछ ऐसी चीज आपके बॉडी में है जो डायरेक्टली पेन नहीं दे रहा है, आपको पेन नहीं दे रहा है, इसीलिए आप इग्नोर कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो, लेकिन इस वीक में नहीं कर सकते ओवरलुक।
इस वीक में नहीं कर सकते आप अनदेखा, अनसुना। क्यों? क्योंकि आप मदर यूनिवर्स यहाँ पर तय कर रही हैं कि आपके बॉडी माइंड सोल को यहाँ पर हील होना है इस वीक में। और हील होने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपका ध्यान वहां पर लेके जाएंगे। कुछ ऐसा ही सिचुएशन, कुछ ऐसी ही चीजें क्रिएटेड हो जाएगी जहां पर आपको अंदर से वो ट्रिगर होगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे इस चीज को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, मुझे इस पर्टिकुलर पिंपल को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, या फिर जो भी बल्ज है यहाँ पर बहुत टाइम से है, मैंने इसके ऊपर सोचा ही नहीं है, ठीक है, तो इसके ऊपर मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ये आपके मन में होगा इस वीक में। और ये इसीलिए होगा, इसके पीछे का इंपॉर्टेंस ये है बेसिकली, ताकि आपके माइंड बॉडी सोल क्योर हो सके। ओके, ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है, देखिए कि जैसे कि सिर्फ बॉडी की बात नहीं है, माइंड की भी बात हो सकती है। ओके, बहुत टाइम से कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कैओस आपके मन में चल रहा है, जिसको बस आप अवॉइड कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, उस पेन को सप्रेस कर रहे हो। इस वीक में वो नहीं कर सकते, वो उभर उभर के आने वाला है। जहां पर भी आप जाओगे आपको दिखेगा जैसे कि सिचुएशन ही ऐसी बन रही हैं कि आपको वही पर्टिकुलर पास्ट का सिचुएशन बार बार याद आ रहा है, वही पर्टिकुलर ट्रिगर बार बार हो रहा है। जिस पर्टिकुलर म्यूजिक को आप अवॉइड करते आ रहे थे क्योंकि वो पर्टिकुलर म्यूजिक आपको किसी की याद दिलाती थी, आप जहां पर भी जाओगे इस वीक में उसी म्यूजिक के आमने सामने आप हो जाओगे। ये इसीलिए होगा ताकि आपको आपके अंदर के वो ट्रिगर को आप पहचान सको एंड उसके ऊपर सोचकर आप हील कर सको कि क्यों ये हो रहा है, क्यों बार बार मुझे, मैं पास्ट, इसका ये मतलब है कि आई एम नॉट रिलीजिंग माई पास्ट येट, आई हैव नॉट रिलीज्ड इट येट। मैंने अपने पास्ट पर सही से काम नहीं किया है, मुझे काम करना है, और काम करने के लिए हो सकता है मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े या फिर मुझे स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट के पास जाना पड़े। तो मुझे जाना पड़े मतलब जाना पड़ेगा इस वीक में, क्योंकि मदर यूनिवर्स जैसे कि आप लोगों के लिए प्लान करके रखा है कि इस वीक में आपको पेन से बाहर निकाला जाएगा। पेन कहाँ पर? बॉडी पेन, बॉडी में कुछ इश्यूज, हेल्थ में कुछ इश्यूज, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज बॉडी में जो आप बार बार अनदेखा कर रहे हो या फिर आपके नजर में नहीं आ रहा है। ओके, हर दिन, नॉट रियरली बट मोस्ट ऑफन आजकल सपोज आपको बहुत हेडेक हो रहा है और अब बस हेडेक का जो नॉर्मल मेडिसिन हम ले लेते हैं वो आप ले रहे हो और इग्नोर कर रहे हो, इस वीक में नहीं कर सकते। ओके, ये इशू माइंड में हो सकता है, सोल की कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं जो कि इस वीक में आपको दिखाया जाएगा ताकि आप रीजनरेट कर सको, ताकि आप हील कर सको, क्योंकि तय हो रहा है कि आपको पेन से बाहर निकाला जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं जो आप विटनेस करने वाले हो, मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस। Three of Swords, 10 of Cups, Queen of Swords, 8 of Cups, 5 of Wands, 6 of Pentacles, बॉटम तरफ है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन आप डिफेंसिव नहीं हो सकते इस वीक में, रैदर मैं ऐसे कहूंगी आपका कोई डर जैसे कि आपको फेस करना पड़ेगा इस वीक में। जैसे कि मैंने सुना है हॉस्पिटल के स्मेल से लोग डरते हैं, एम्बुलेंस की आवाज से लोग डरते हैं। मैं यहाँ पर डरा नहीं रही हूँ कि आपको एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, सॉरी, मैं यहाँ पर डरा नहीं रही हूँ। मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि आपका कोई तो कुछ तो सिम्टम्स हैं जो कि हील होने वाला है, ये तय हो रहा है। और जाहिर सी बात है आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप हॉस्पिटल में चेकअप नहीं करवाओगे तो हील कैसे होगा। और अगर इस डर के मारे आप हॉस्पिटल में नहीं जा रहे थे या फिर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे तो वो डर हील हो रहा है। कैसे हील होता है डर? फेस करवा के, फेस करोगे जब डर को तभी ओवरकम कर पाओगे, अदरवाइज डर को कभी कोई ओवरकम नहीं कर पाता है। कोई रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म जो आप अब तक यूज करते आ रहे हो कोई पेन को दबाने के लिए, ये शरीर का कोई पेन हो सकता है, ये मन का कोई पेन हो सकता है, ये आत्मा का कोई पेन हो सकता है, लेकिन कोई तो पेन है, कोई तो डिस्कंफर्ट है जिसको आप दबाते आ रहे थे अंदर, उसको आप
अब और नहीं दबा सकते इस वीक में। जैसे कि मदर यूनिवर्स ने अभी बोल दिया कि नाउ इट्स ओवर, बहुत हो गया अभी। अभी जैसे कि मदर यूनिवर्स इंटरफेयर करने वाली है, आपको बहुत टाइम दिया मदर यूनिवर्स ने, ओके, कि चलो इस पर फोकस करो। हेडेक देकर बार बार मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको बता रही थी कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन आप जा नहीं रहे थे, उसको दबा रहे थे। अब इग्नोर नहीं कर सकते। अब जो डिफेंस मैकेनिज्म्स अब तक यूज करते आ रहे थे किसी चीज को दबाने के लिए, इस वीक में वो नहीं कर सकते। आपको वो डिफेंस मैकेनिज्म फेस भी करना पड़ेगा, वो डर को फेस भी करना पड़ेगा, एंड जिसको भी आप दबा रहे थे उसको इस वीक में हील होना है। इसीलिए जो भी करवाया जाएगा आपसे, यू कैन नॉट अवॉइड इट। दैट्स वन इंपॉर्टेंट इवेंट आई एम गेटिंग। ओके, नेक्स्ट चीज, बहुत टाइम से अगर कोई दर्द आप अपने मन में, शरीर में रखा है, उस दर्द से इस वीक में आप खुद को निकाल के लाने वाले हो। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, मदर यूनिवर्स ही वो सिचुएशंस बनाएंगे ताकि आप उस दर्द से बाहर आ सको, उस चीज से बाहर आ सको जो जरूरी नहीं है अभी। ये कोई पास्ट ब्रेकअप का कोई ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो सकता है, फैमिली मेंबर में ये ट्रॉमा ट्रैवल करी है, ऐसा हो सकता है, जनरेशन कोई ट्रॉमा हो सकता है, या फिर ये अगेन शरीर का कुछ हो सकता है, ठीक है, जो शायद डायरेक्टली आपको पेन नहीं दे रहा है लेकिन वो अननेसेसरी है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं बताऊंगी आपको। जैसे कि सपोज आपके हाथ में एक बल्ज है, ठीक है, ये पेन नहीं कर रहा है, ये बल्ज जो है ये पेन नहीं कर रहा है, लेकिन ये अननेसेसरी है, आपके शरीर में ये होना नहीं चाहिए, लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से सुनने को मिला था कि ये शायद सर्जिकल है, तो सर्जरी के नाम सुन के आप डर रहे थे और इसको आप ना ही हटा रहे थे अपने स्किन से, अपने हाथ से, जस्ट बिकॉज ये पेन नहीं कर रहा था, इसको आप रख रहे थे। इस वीक में आप नहीं रख पाओगे। कुछ ऐसा ही सिचुएशन बनेगा कि आपको जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, एंड इफ नेसेसरी अगर मेडिसिन से हो जाएगा तो मेडिसिन लेना पड़ेगा, अगर सर्जिकल है तो सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। यू आर कमिंग आउट मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर बेटर, हेल्थ वाइज, माइंड वाइज, सोल वाइज। तो कोई लॉन्ग ड्रॉन, कोई लॉन्ग बहुत टाइम से ये दर्द या फिर बहुत टाइम से ये अननेसेसरी चीज आपके साथ चलती आ रही है, ये चीज अभी बाहर जा रही है आपकी जिंदगी से बाहर जाना ही पड़ेगा इसको। ओके, अगर ये कोई ब्रेकअप की बात है, बहुत टाइम हो गया ये ब्रेकअप का, लेकिन इस ब्रेकअप की यादें अभी तक आप लेके चलते आ रहे थे जिंदगी में, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इस वीक में बढ़ोगे। ओके, किसी किसी के लिए ये एक ट्रैवलिंग के थ्रू भी हो सकता है। मतलब ये अगर ट्रीटमेंट की बात है, देन आपको कहीं बाहर जाकर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कोई डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटी में जाकर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रिपरेशन इस वीक में करनी पड़ेगी, या फिर किसी किसी के लिए ऑलरेडी आप जा रहे हो इस वीक में, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हो, ओके, किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ या फिर किसी फिजिशियन के साथ, फाइन। या फिर एक ऐसा होता है ना कि मन को शांत करने के लिए या फिर किसी ट्रॉमा को हील करने के लिए, पास्ट ब्रेकअप को भुलाने के लिए आप एक ट्रिप कर रहे हो दोस्तों के साथ, खुद के साथ, फैमिली के साथ, ऐसा हो सकता है। कोई ट्रैवलिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस वीक में। ये ट्रैवलिंग आपको हील करने में मदद करेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट मैं देख रही हूं वो ये है कि अगेन वही लोग आपके साथ इस वीक में रिजोनेट करेंगे जो आपके वाइब्रेशंस के साथ एक है, ठीक है, और कुछ लोग रिजोनेट नहीं कर पाएंगे, और ये इसी वजह से है क्योंकि आपकी ना वाइब्रेशन हाई हो रही है विद दिस वीक, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, आप बात करना सीख रहे हो, लोगों के हाँ में हाँ मिलाना, लोगों के ना में ना मिलाना, ये आप बंद कर रहे हो इस वीक में। तो जाहिर सी बात है कि आप पीपल प्लीजर नहीं बन रहे हो, सिंपल सी बात है, आप पीपल प्लीजर नहीं बन रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि पीपल प्लीजर बनने से आपकी माइंड, आपकी सोल हील नहीं होने वाली है। तो आप दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोच रहे, लेकिन खुद के बारे में सोच रहे हो, एंड दोनों में बहुत फर्क है। खुद के बारे में सोचना इज नॉट सेम एज दूसरों के बारे में गलत सोचना। हम दूसरों के बारे में सही सोच के भी खुद के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कभी कभार ये हम नहीं समझते हैं, कभी कभार दूसरे नहीं समझते हैं, कभी कभार दूसरे इस सेल्फ लव को सेल्फिश टर्म दे देते हैं, और वही चीज यहाँ पर होने वाली है।
सो सॉरी। जब आप अपना टर्म्स एंड कंडीशंस लोगों के सामने रखोगे, अब तक लोग आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस रखते आ रहे हैं, अभी जब आप रखोगे लोगों के सामने टर्म्स एंड कंडीशंस, तो थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि मनमुटाव हो, नोक झोंक हो, ठीक है। कल तक जो आपको आपकी तारीफ कर रही थी, ऑल ऑफ अ सडन वो पर्सन आकर झगड़ा कर सकता है, या फिर कुछ अनबन हो सकती है, क्योंकि आप पीपल उनको प्लीज करने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो। तो इस वीक में और एक इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाला है कि कौन आपके लिए अपना है एंड कौन नहीं, उसका जो सच है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब जस्ट बिकॉज सब ब्लड रिलेशंस हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सभी आपके लिए अच्छा सोचते हैं। आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि कौन आपके लिए असल में सच में सोचते हैं, कौन नहीं, ये आपको समझ में आने वाला है इस वीक में। ओके जैसे कि और एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझा रही हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप आपकी जिस जो कि मैंने बताया कि कुछ ट्रीटमेंट के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप डिफरेंट स्टेट ट्रैवल कर रहे हो, और ऑफ कोर्स रिलेटिव्स तो जान ही जाते हैं, जब भी कुछ होता है रिलेटिव्स को तो पता चल ही जाता है। तो कुछ लोग कॉल करके आपसे पूछेंगे कि कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या प्रिपरेशंस हैं, अभी कैसे फील कर रहे हो, हेल्थ कैसी है। कुछ लोग बिल्कुल ही फोन नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, आपको ये जानने के बाद भी कॉल नहीं करेंगे। ओके तो यहां पर ऐसे आपको डिफरेंशिएशन दिखाया जाएगा कि कौन एक्चुअल में आपके लिए सोचते हैं, सपोर्ट में है, किसको आप फैमिली बोल सकते हो, ये कोई स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकता है, ये आपके कलीग्स में भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जो फैमिली ब्लड ब्लड रिलेशन से भी ज्यादा करीब आपको फील होने वाला है इस वीक में, बिकॉज आपके लिए बहुत करेंगे ये लोग इस वीक में। आपको हंसाने की कोशिश करेंगे, आपको हील होने के लिए मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, राइट। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर रहेंगे जो बिल्कुल ही कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे आपकी इस जर्नी में। तब आपको समझना है कौन सच्चा है कौन नहीं, कौन आपके अपने हैं कौन नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा इस वीक में। ऑल्सो ऑलरेडी मैंने बताया आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, तो कुछ लोगों के साथ आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं करेगी, तो अनबन हो सकती है, जितना हो सके अवॉइड करो। लोग ट्रिगर करेंगे लेकिन आपको झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि आप हीलिंग प्रोसेस में हो। झगड़ा करोगे तो आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोशिश जारी है ताकि आप ऊपर उठ सको, बार बार आप लोअर वाइब्रेशन के लोगों के साथ अटक जाओगे तो आपको बार बार पीछे आना पड़ेगा, जो कि अननेसेसरी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि एक ब्लेसिंग का टाइम आ रहा है इस वीक में। आप आपको कोई कुछ ब्लेसिंग रिसीव होने वाला है, लेकिन ये ब्लेसिंग ना डिस्गाइज्ड रूप में आ रहा है। ओके और एक एग्जांपल देकर मैं यहां पर समझाती हूँ। जैसे कि जो कि मैंने बताया, सपोज यहाँ पर एक बल्ज है, ठीक है, जो डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हुआ कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। अभी डॉक्टर के पास आप गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो सर्जरी करना पड़ेगा। अभी ये सुनने के बाद आपको ये महसूस हो सकता है कि अरे मदर यूनिवर्स क्या कर रही है मेरे साथ, क्यों कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरा बुरा टाइम चल रहा है, ये टाइम वो टाइम, ये सब कुछ सोच सकते हो। लेकिन असल में ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्यों? क्योंकि मदर यूनिवर्स को नहीं चाहिए ये आपके शरीर में, ये अननेसेसरी है। मदर यूनिवर्स को आपके बॉडी को हील करना है, आपके स्किन को हील करना है, आपके स्किन को ग्लो अप करना है। ये बल्ज यहाँ पर नहीं चाहिए मदर यूनिवर्स को। तो ये एक ब्लेसिंग है जो कि देखने में शायद जस्ट बिकॉज आपका डर यहाँ पर आ रहा है, सर्जरी का डर आ रहा है, तो आपको लग सकता है कि मदर यूनिवर्स मेरे साथ गलत कर रही है, मैंने इतना अच्छा किया सबके साथ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से ये सर्जरी वगैरह क्यों। बेसिकली ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मदर यूनिवर्स ब्लेस कर रही है आपको, तो आपको हर एक साइड से ब्लेस कर रही हैं। ये स्किन में भी ये नहीं चाहिए। तो ये ऐसे कुछ ब्लेसिंग जो डिस्गाइज में हो, जो देखने में लगे नहीं कि ये ब्लेसिंग है लेकिन असल में वो ब्लेसिंग है, तो आपको बोला जा रहा है होल्ड ऑन टू इट, भरोसा रखें। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि भरोसा रखें, इन ब्लेसिंग्स पर भरोसा रखें। जो हो रहा है इस वीक में उसको होने दे, रिजिड ना बने, उसमें ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं, फ्लो में रहे, ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। कुछ अच्छे कर्मों का फल इस वीक में आपको मिलने वाला है।
जो कि देख के तो नहीं लगेगा लेकिन असल में चल रहा है वो। तो होने दो, जो हो रहा है होने दो, ये बोला जा रहा है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने पास्ट में कुछ तो किया है, अच्छा कुछ किया है, ठीक है। इसीलिए ये ब्लेसिंग आपने कमाया है, इसीलिए इस गुड कर्मा का फल आपने कमाया है। सो रिमेंबर दैट। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई यहाँ पर स्ट्रिक्ट पर्सन अगर आपकी जिंदगी में है, अननेसेसरी स्ट्रिक्ट बनते आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, अननेसेसरी स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, उनका स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर थोड़ा सा बदल रहा है इस वीक में। ये ऐसा हो सकता है कि आप ही वोकल हो रहे हो कि मेरे साथ ऐसे बात मत करो, या फिर अननेसेसरी स्ट्रिक्ट मत हो जाओ। कुछ नोक झोंक के बाद उनका स्ट्रिक्टनेस बदलने वाला है। थोड़ा सा कंपैशनेट सेल्फ में आने वाले हैं वो पर्सन आपकी जिंदगी में। फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं अगर, ओके, उन इश्यूज से आप बाहर निकाल के लाने वाले हो खुद को। कोई डेट है अगर आपके फैमिली में, तो वो डेट इस वीक में हील होने वाला है, हील होना शुरू हो रहा है। वो डेट धीरे धीरे ही सही लेकिन शुरू हो रहा है। और उस डेट से ही हो सकता है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, शोर चल रही है आपके फैमिली में, वो थोड़ा सा रिलीज हो सके, वो थोड़ा सा कम हो सके। ओके, शादी के रिश्ते आ सकते हैं इस वीक में आप लोगों के लिए। आप लोग ढूंढ रहे हो नहीं ढूंढ रहे हो वो बात अलग है, लेकिन शादी के रिश्ते आ रहे हैं कुछ। ठीक है, चलो जी, अभी देखते हैं और क्या आपके लिए आ रहा है गाइडेंस के तौर पे। यहां से देखेंगे मदर यूनिवर्स के कुछ लास्ट मैसेजेस फॉर दिस वीक फॉर माय एरीज, लियो एंड सैज। रिलीज योर गिल्ट, मैंने कहा ही ऑलरेडी, मदर यूनिवर्स वही बोलने की कोशिश कर रही है कि कुछ गिल्ट, कुछ तो आपकी जिंदगी से रिलीज हो रही है, रिजॉल्व हो रही है। माइंड बॉडी सोल अगेन रीजनरेटेड हो रही हैं। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, यस। इस वीक में आपको रिलैक्स करवाया जाएगा। यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी है 3, 333 इस वीक में बहुत देख सकते हो। इसका ये मतलब है ट्रिनिटी की जो पावर है वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है, ग्रेट। थोड़ा सा योगा यहाँ पर आ रही है। हो सकता है कि आपको योगा करने के लिए बोला जाए, आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाए। wave together the crown you deserve, yes yes yes। एक्चुअली जो कि मैं बोल रही थी कि ट्रिनिटी यहाँ पर ट्रिनिटी जो पावर है वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप रिलैक्स हो सकते हो अभी इस वीक में। आप रिलैक्स हो जाओ। आप जो क्राउन डिजर्व करते हो, जो ब्लेसिंग्स आप डिजर्व करते हो, इस वीक में वो वीव किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये ब्लेसिंग जब आने वाला है ना, तो देखकर नहीं लगेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, बट आपको फ्लो में रहना है। अनफोल्ड होने दो इस ब्लेसिंग को, तब जाकर, जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर पता चलेगा कि ये ब्लेसिंग था। तो अनफोल्ड होने दो, जो हो रहा है उसको होने दो, रोको मत। ट्रिनिटी इज एक्चुअली वर्किंग इन योर फेवर, उनको काम करने दो। आप रिलैक्स हो जाओ अभी इस वीक में। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आपके अपकमिंग 7 डेज में, फ्रॉम 9th ऑफ सितंबर टू 15th ऑफ सितंबर में का ये जो टाइम पीरियड रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को वेलकम करने जा रहे हो, विटनेस करने जा रहे हो, आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग with all the positive energies. Thank you so much for the universe. Thank you for the divine my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my Taurus, Virgo and Capricorn. सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी एक ओवरऑल वाइब्रेशन for your upcoming 7 days.
Thank you. For my Taurus, Virgo and Capricorn spirits. Plum. Overcome your challenges. Jade. Take action. Yellow. Purify your body. मुझे यहाँ पर सन दिखाई दे रहा है, मुझे इस कार्ड के थ्रू सन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी जैसे कि सूरज चमक रहा है। ओके ओके, सो बेसिकली एक ओवरऑल वाइब्रेशन की अगर हम बात करें, दिस वीक विल बी द वीक जिस वीक में आप अपने कुछ चैलेंज या फिर कुछ ऑब्स्टिकल हर्डल से बाहर आ रहे हो। यस, आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, चैलेंज में फंसे हुए थे, किसी हर्डल में फंसे हुए थे और आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, या फिर ऐसा किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप एक्शन नहीं ले रहे थे। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि बस आप प्रे कर रहे थे, बस आप रो रहे थे, आप तड़प रहे थे भगवान के पास जाकर, आप कर्ज कर रहे थे या फिर गुस्सा दिखा रहे थे, इसको ब्लेम कर रहे थे, उसको ब्लेम कर रहे थे, किस्मत को ब्लेम कर रहे थे। इस वीक में क्या होने वाला है, आप ये कंप्लीट एनर्जी बंद करके सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने वाले हो कि अगर मैं चैलेंज में हूं, मेरी जिंदगी है, मैं चैलेंज में हूं, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने चैलेंज से खुद को निकाल के लाऊं। और इसके वजह से मुझे आंखें खोल के इंटेलिजेंस को एनहांस करके देखना है, सोचना है कि कैसे और कौन से रास्ते हैं जिनको मैं ग्रैब करके डिसाइड करके मैं आगे बढ़ सकता हूं, ताकि मैं चैलेंज से खुद को निकाल के लाऊं। इस एनर्जी में आप आने वाले हो, एंड द मोमेंट इस एनर्जी में आप आ रहे हो, असल में इस कार्ड में देखो बहुत फॉग है, बहुत स्मोक है इस कार्ड में, लेकिन स्मोक के बीच में भी एक लाइट, एक दरवाजा जैसे कि दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन दिस वीक, जो कि अब तक आपको नहीं दिख रहा था। किसी पर्टिकुलर चैलेंज प्रॉब्लम में आप फंसे तो हुए थे, लेकिन आपको दरवाजा नहीं दिख रहा था क्योंकि आप एक अलग एनर्जी में थे। भगवान जी को ब्लेम कर रहे थे, कर्ज, किस्मत को कर्ज कर रहे थे, खुद की जर्नी को कर्ज कर रहे थे, ओके, खुद को कर्ज कर रहे थे, कहीं ना कहीं खुद के एबिलिटी को कर्ज कर रहे थे। इस वीक में उससे बाहर आ रहे हो। एक बहुत दिनों से शायद ये प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत दिनों से शायद कहीं पर आप अटक गए हो, जहां से आप निकल के आ नहीं पा रहे हो, और आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको रास्ते नहीं दिख रहे थे। आपकी एनर्जी चेंज हो रही है इस वीक में, एंड द मोमेंट आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपको रास्ता दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है तो आप एक्शन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो तो आप एक सन की एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर क्लियरिटी है, जहां पर एक न्यू बिगिनिंग है, जहां पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जहां पर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ये चैलेंज ओवर हो रहा है। यस, कोई बहुत पहले का कोई चैलेंज हो सकता है, बहुत टाइम से चल रही है आपकी जिंदगी में, ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से है, इससे बाहर खुद को निकाल के ला रहे हो। इस वीक में एक्शन आप ले रहे हो। अच्छा, ये भी हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कंप्लीटली आपका खुद का चैलेंज नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये चैलेंज किसी और से रिलेटेड है। एक एग्जाम्पल देकर मैं बताती हूँ, ठीक है। सपोज आपके घर में कोई बीमार है, ओके, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर आपके मॉम डैड हो सकते हैं, या फिर आप अगर मम्मा पापा हो तो आपके बच्चे हो सकते हैं जिनकी हेल्थ में या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिनके लाइफ में। ऑफ कोर्स उनके लाइफ में इश्यूज मतलब वो आपके भी चैलेंज कभी कभार हो जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, कॉर्ड्स कनेक्टेड हो जाता है, तो उनका प्रॉब्लम मतलब हमारा प्रॉब्लम, ऐसा हो जाता है एक टाइम के बाद, है ना। और फैमिली में तो हो ही जाता है ये बात कि उनकी तबीयत खराब मतलब वो सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है, वो टेंशन फिर हमको भी होता है कि अरे मुझे ये करना है, डॉक्टर के पास जाना है, रिपोर्ट्स कलेक्ट करना है, इनके लिए ये खाना पकाना है, वो करना है, तो बहुत सारी बात हो जाती है। तो अगर आप डायरेक्टली इस चैलेंज के साथ रिलेटेड नहीं हो, लेकिन आपके
कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जिसके कारण आप इनडायरेक्टली किसी चैलेंज में फंसे हुए थे, आपको भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस पर्टिकुलर चैलेंज से इस पर्सन को निकाला जा सके, खुद को निकाला जा सके, रास्ता एंड दरवाजा इस वीक में मिलने वाला है। क्योंकि आप ना हेल्पलेस एनर्जी से आई हैव टू डू की एनर्जी में आप आओगे, डेस्परेट एनर्जी में आप आओगे कि मुझे करना ही है, आई कैन नॉट हेल्प, मैं ऐसे बैठी तो नहीं रह सकती या फिर बैठा तो नहीं रह सकता जस्ट जस्ट बिकॉज ये सोच के कि मैं हेल्पलेस हूं, यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम अ ह्यूमन, ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। इस सोच में आकर आप बेसिकली एक्शन ले रहे हो, इस सोच में जब इस वाइब्रेशन में जब आप वाइब्रेट कर रहे हो तो आपको रास्ते दिख रहे हैं, तो आपको लाइट दिख रहा है जो कि अब तक नहीं दिख रहा था। आपके डेस्परेशन से ये दरवाजा आप जैसे कि एक्सप्लोर कर रहे हो एंड आप उस दरवाजे के थ्रू आगे भी बढ़ रहे हो, एक्शन ले रहे हो एंड यू आर कमिंग रियली स्ट्रॉन्ग, सन की एनर्जी में आ रहे हो। क्या बात है, ये कलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस वीक में, येलो, जेड एंड प्लम। चलिए और भी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। For my Taurus, Virgo and Capricorn. Six of Cups, Nine of Cups, Two of Wands, Eight of Swords, Strength, Three of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। उस चेन से बाहर आ रहे हो, ग्रेट। बेसिकली क्या हो रहा है, जो कि मैंने बताया ना कि कहीं पर आप इस एनर्जी में थे, हेल्पलेस, पावरलेस, रास्ते नहीं मिल रहे थे आपको। अभी जब आपकी एनर्जी यहां से यहां बदल रही है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई हैव टू डू द थिंग, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, आई हैव टू डू समथिंग, आई कैन नॉट जस्ट सिट लाइक दिस, आई कैन नॉट सिट आइडल, आई हैव टू डू समथिंग। एंड आपकी एनर्जी ये थी, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता मैं कैसे इस चीज को हासिल कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इस दर्द से बाहर आ सकता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता से मुझे पता करना है, इस एनर्जी में आप आओगे। एंड द मोमेंट आप इस एनर्जी में आ रहे हो स्वीट हार्ट, क्या हो रहा है कि ये जो आप के सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग थी, जहां पर बिल्कुल क्लाउडेड था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वहां से रैदर दो रास्ते आपके सामने में आएंगे, दो अपॉर्चुनिटीज, दो ऑफर्स, दो रास्ते यहां पर ओपन हो रहे हैं, दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, दो डायरेक्शंस मिल रहे हैं, दिखाई देने वाला है, वहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सो यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि इस वीक में होने वाला है, इस प्रॉब्लम से बाहर खुद को अगर लाना चाहते हो तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप रास्ते देखना चाहते थे, यहाँ पर एक रास्ता आपको चाहिए था, यहाँ पर आपको दो रास्ते दिख जाएंगे। आपके डिस्परेशन से, आपके पावर से, स्ट्रेंथ से, ब्रेवरी से आप दो रास्ते को अनलॉक करोगे यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको इस रास्ते में जाना है या फिर इस रास्ते में जाना है। चॉइस विल बी योर्स, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे यहाँ पर इस वीक में, बहुत सारे डिसीजंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस। इस डिसीजन के थ्रू आप अपने इस चैलेंज से बाहर आ सकते हो, या फिर अगर कोई और है आपकी जिंदगी में जिनको आप बाहर लेकर आना चाहते हो, उनको आप बाहर लेकर आ पाओगे। ओके, इस वीक में कोई आपकी विश है जो फुलफिल होने के प्रोसेस में है। ओके, किसी से मुलाकात हो सकती है, जैसे कि अगर आप विश मांग रहे थे कि किसी से मुलाकात हो जाए, कोई कोई ना कोई बहाना बन जाएगा ताकि उस पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाए, ठीक है। अब ये ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से आप मिलना चाहते थे उस तरह से ना हो, लेकिन किसी और वे से हो, बट हो जाएगा फॉर श्योर। कोई एक विश आपके दिमाग में, कोई एक थॉट है चल रहा था जो कि इस वीक में
प्रोसेसिंग हो रहा है, ताकि फुलफिल हो सके इसके लिए ये दो रास्ते, ये दो ऑप्शंस, ये दो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अब जैसे कि इस वीक में जैसे कि आ रहा है कि अब स्टक एनर्जी, दर्द के एनर्जी से आपको बाहर आना है, और इसके लिए आपको रास्ते दिखाए जाएंगे ताकि आप विश तक पहुंच सको। विश तक पहुंचने के लिए आपको दो रास्ते दिखाए जाएंगे, दो ऑप्शंस, दो अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे, आपको एक चूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे दिख रहा है, किसी की विश फुलफिल करने का मौका मिलेगा आपको, किसी और की विश फुलफिल करने का मौका मिलेगा आपको, मौका दिया जाएगा आपको। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको गुड कर्मा यहां पर कलेक्ट करना है, ताकि आने वाले दिनों में काम आए। वो हो सकता है काम आने वाला है, ये गुड कर्मा जो आप कलेक्ट करने वाले हो, ये आने वाले दिनों में काम आ सकता है, ताकि गुड कर्मा का जो बैगेज है वो भारी हो सके। इसीलिए आपके पास जैसे कि वो सोर्स चल के आने वाला है, जिस सोर्स में आपको कंट्रीब्यूट करना है गुड कर्मा कलेक्ट करने के लिए। ओके, ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है कि आपको इस वीक में आपका कोई दोस्त कॉल करे, एंड वो कॉल करके ये बोल सकते हैं कि देखो भाई, मेरे मम्मा बहुत उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन अभी मेरे फैमिली में कोई अवेलेबल नहीं है कि मैं ट्रीटमेंट करा सकूँ, यहाँ वहाँ दौड़ सकूँ, तो कैन यू प्लीज़ हेल्प अस। और आप कंप्लीटली आपकी जो एनर्जी है कंप्लीटली आप इन्वॉल्व करने वाले हो उस पर्टिकुलर पर्सन की तबीयत ताकि सही हो जाए, ट्रीटमेंट में, उस पर्सन की ट्रीटमेंट में आप कंट्रीब्यूट करने वाले, आप भी भाग दौड़ लगाने वाले हो। तो ये जो ब्लेसिंग्स आप यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हो, ये जो गुड कर्मा यहाँ पर आप कलेक्ट कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं तय है कि आप कलेक्ट करने वाले हो, आपको ये सोर्स दिया जाएगा, क्योंकि ये गुड कर्मा आने वाले दिनों में काम आ जाएगा। तो यस, किसी की विश, किसी की इच्छा को आप फुलफिल करने वाले हो इस वीक में। आपके सामने वो सोर्सेज आएंगे ताकि किसी की इच्छा को, किसी की रिक्वेस्ट को आप मानो। ये रॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं होने वाला है, ये कोई ऐसा ही रिक्वेस्ट होगा जिससे जो आप कर सको। जैसे कि कोई ऐसा अचानक से आपको कॉल मिल सकता है कि आपको ब्लड डोनेट करना है, इंपॉर्टेंट है। ये जो भी आ रही है आपके सामने, जो भी सोर्स आ रहा है आपके सामने गुड कर्मा कलेक्ट करने का सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। वाओ चलिए, अभी ये कुछ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स मुझे दिख रहा है। आपके अगर बच्चे हैं, आपके बच्चों को लेकर अगर कोई विश आपकी है, वो इस वीक में फुलफिल होने वाला है। उनकी तबीयत को लेकर कुछ आपने मन्नत मांगा था या फिर कोई विश मांगा था, ये वो फुलफिल हो रहा है। फुलफिल होने के लिए रास्ते दिख जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स बोलो, या फिर कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था, अच्छे कॉलेज, अच्छा कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था, तो आपको वो बेसिकली रास्ते मिल जाएंगे ताकि आपकी विश फुलफिल हो सके। बच्चों को लेकर जो भी आपकी विश है, शादी नहीं हो पा रही थी, वो विश फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, शादी ही हो जाएगी इस वीक में, ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं, लेकिन शादी होने के लिए जो रिश्ते चाहिए, जो रिसोर्सेस चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे ताकि आप टेंशन से बाहर आ सको। फॉर दैट मैटर, प्रेगनेंसी की भी यहाँ पर मुझे ऊर्जा महसूस हो रही है। ओके, प्रेग्नेंट होने के लिए अगर कोई ऑब्स्टिकल चैलेंज आप फेस कर रहे थे, इस वीक में वो रिजॉल्व हो रहा है ताकि आप प्रेग्नेंट हो सको, कंसीव कर सको। ये सेकेंड चाइल्ड भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, ऑल्सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगेन, अगर सपोज आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे और डॉक्टर ने बता दिया था कि नॉर्मली ये प्रोसेस नहीं हो सकता है किसी ना किसी चीज इशू की वजह से, तो यहाँ पर दो रास्ते जैसे कि ओपन हो रहे हैं कि अडॉप्शन के लिए भी आप जा सकते हो, या फिर आप सरोगेसी के लिए जा सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, दो रास्ते ओपन हो रहे हैं आपके सामने ताकि आप डिसीजन लेकर आपकी ये विश फुलफिल हो सके। माँ बनने की ये जो विश है, ये ताकि फुलफिल हो सके। चलिए, लास्टली देखते हैं ऑल्सो ओवरऑल। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं चैनल कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बचपन का कोई सपना जो तब फुलफिल नहीं हुआ था, इस वीक में फुलफिल करने का एक मौका मिलेगा आपको।
तब क्यों फुलफिल नहीं होता? हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स नहीं माने थे, या फिर पैसों की तब तंगी थी, इसीलिए कुछ ऐसी भी बात हो सकती है। बट अब इस वीक में जैसे कि वो मौका मिलेगा कि आप बचपन का कोई सपना फुलफिल कर सको। बचपन में कुछ आपने सोचा था कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, लेकिन आप कभी मिला नहीं वो मौका, अब मिलेगा इस वीक में। आपकी हेल्थ बहुत सही रहेगी। ओके, डू इट फॉर यू। यस, यू आर डूइंग इट फॉर यू। खुद के लिए कर रहे हो। मदर यूनिवर्स से इस वीक के लिए मैसेज है, खुद के लिए करो, जो भी कर रहे हो खुद के लिए करो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एंड यू आर एक्चुअली डूइंग इट। मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे आप आ रहे हो, मैं ही कर सकता हूं। गुड। एवरी हरिकन कम्स टू एन एंड। यस, अभी इस स्टॉर्म का एंड हो रहा है इस वीक में, इस चैलेंज, इस प्रॉब्लम का एंड हो रहा है इस वीक में। 444 बहुत देख सकते हो, 445 बहुत देख सकते हो, 454 या फिर 544 ऐसे नंबर्स आपको दिख सकता है। ठीक है, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। इस वीक में सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, जो कि मैंने बताया, बचपन का कोई सपना फुलफिल हो सकता है, या फिर वो चांस आपको मिल सकता है। अगर कोई भी मन में इच्छा हो कि मुझे एक ये पर्स खरीदना है, खरीद लो। ठीक है, खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खुद के कुछ विशेष अगर फुलफिल करने का मन हो, कर लो। सबके लिए खाना पका रहे हो, सबसे पूछ रहे हो कि इनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, इनको क्या पसंद है, सबके लिए आप अलग अलग तरीके के खाना पका रहे हो। खुद को भी पूछो, मुझे आज क्या खाने का मन कर रहा है, कुछ ऑर्डर करके खाना है या फिर घर पे कुछ बना के खाना है। इट्स ओके, एक दिन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ग्रेट। सो यस, अनदर थिंग मुझे ये दिखा, 456, मैं ऐसे रखूंगी यहाँ पर कार्ड्स को, 4, 5 एंड 6 स्टेप्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, प्रॉब्लम से आगे बढ़ रहे हो, जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आपकी जिंदगी आगे ट्रैवल कर रही है यहाँ पर आगे। ग्रेट। सो यस, दैट्स ऑल डियर। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो आपके अपकमिंग 7 डेज रहने वाले हैं, फ्रॉम 9th ऑफ सितंबर टू 15th ऑफ सितंबर का ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप अपनी जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को वेलकम करने जा रहे हो, विटनेस करने जा रहे हो, आपकी जिंदगी कहाँ से कहाँ तक पहुंच रही है, देख लेंगे विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine Spirit Team, Spirit Guides. Thank you, and thank you. Please मुझे guide कर दें for my Gemini, Libra and Aquarius. सबसे पहले मैं इन कार्ड से देखूंगी एक overall vibration for this week for my Gemini, Libra, Aquarius. Thank you. Overall vibration for my Gemini, Libra, Aquarius spirits. Thank you. Calm your mind, body, and soul. Emerald. Amber. Awaken your creativity. And Scarlet. Attract success. Wow. Oh. ये तो बढ़िया ये एनर्जी तो काफी अच्छी है। Connect to body, mind and soul. Calm your mind, body, soul. Connect to body, mind and soul. Lavender. क्या बात है।
आपकी क्रिएटिव सेल्फ इस वीक में अवेकन हो रही हैं। आप जो भी काम अब तक करते आ रहे थे उस काम में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी लगाने वाले हो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज बहुत इंप्लीमेंट कर रहे हो इस वीक में, एंड बिकॉज ऑफ दैट सक्सेस को अट्रैक्ट करते हुए आप खुद को देख रहे हो। रादर मैं ऐसे कहूंगी बहुत सारे काम बन रहे हैं आपके इस वीक में। अगर कुछ सोचा नहीं है अब तक, इस वीक के बारे में कुछ प्लान नहीं किया है, फिर भी मैं बता दूं इस वीक में जो भी कदम रखोगे वो सक्सेसफुल होने वाला है। जो विश करोगे वो सुनी जाएगी, जो प्रेयर करोगे दैट विल बी हर्ड। सो आपको बार बार बोला जा रहा है कि क्या आप सोच रहे हो, क्या आप प्रे कर रहे हो, क्या आप विश मांग रहे हो, थोड़ा सा ये देख के करें। और इसको कब ट्रैक कर सकते हो? तभी ट्रैक कर सकते हो जब आप अपने माइंड बॉडी सोल को काम कर पाओगे। अगर काम नहीं कर सकते आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। ट्रैक नहीं कर पाए आप, तो वहां पर जो आप क्या विश मांग रहे हो, कुछ नेगेटिव एनर्जी आप भेज रहे हो या नहीं, ये आप समझ नहीं पाओगे। नेगेटिव एनर्जी को आप भेज रहे हो या नहीं, ये अगर समझना है देन यू हैव टू ट्रैक योर माइंड बॉडी एंड सोल। You have to track your thoughts. Okay? Also मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस वीक में आप सही करोगे, जो करोगे सही करोगे, एक्स्ट्रा आपसे नहीं करवाया जाएगा। उतना ही करोगे जितना जरूरी है, और जो करोगे सही करोगे, जो सोचोगे सही सोचोगे। ये वीक ट्रायल एंड एरर वीक नहीं रहेगा आपके लिए। एक होता है ना, एक फेज होता है जहां पर ट्रायल एंड एरर का फेज होता है, जहां पर मदर यूनिवर्स हमको एक्सप्लोर करने देते हैं। इट्स अप टू यू, एक्सप्लोर करो, गलतियां करो और फिर सीखो। लेकिन ये वीक आपके लिए वो फेज नहीं दिख रहा है मुझे। ये वीक ओवरऑल वो वीक है जहां पर तीर सही निशाने पे लग रही है। बिल्कुल, मतलब अगर आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे बिजनेस करनी है भाई, क्योंकि मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि बिजनेस में ही मुझे सक्सेस मिलेगा, दैट विल बी द राइट डिसीजन फॉर यू। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे जॉब करनी है क्योंकि जॉब में ही मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी, दैट विल बी द राइट डिसीजन फॉर यू। आप अपने माइंड बॉडी सोल को जितना काम रखोगे उतना ही बेटर आप अपने इनर वॉइस को सुन पाओगे, और इनर वॉइस के सुनोगे तो सही निशाने पे बिल्कुल टारगेट कर पाओगे, एंड दैट विल बी द सक्सेसफुल मूव। इस वीक में जो भी मूव करोगे सक्सेस बन रही है वो मूव। अगर ऑलरेडी किसी भी वर्क में आप इन्वॉल्व हो, ओके, किसी भी काम पर आप इन्वॉल्व हो, उसको और क्रिएटिवली कर रहे हो, और द क्रिएटिविटी ऐड करो। मोनोटोनस वे से बिल्कुल आप बाहर आ रहे हो इस वीक में। ओवरऑल मोनोटोनस एक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, हटके कुछ कर रहे हो, हटके काम कर रहे हो, तरीका हटके हैं, और इसी वजह से सक्सेस भी अट्रैक्ट कर रहे हो इस चीज में। ग्रेट, ओवरऑल सक्सेस का एक वीक है। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। बस इतना आपको करना है कि आपको आपके माइंड बॉडी एंड सोल को थोड़ा सा काम करना है, मेडिटेट करना है, योगा करना है, प्राणायाम के साथ आपको जुड़ना है खुद को। ठीक है, चलो और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम यहाँ पर चैनल करते हैं फॉर माय जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ऑल्सो मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है एक रेस्टिंग पीरियड से आप बाहर आ रहे हो। अगर अब तक आप एक रेस्टिंग पीरियड में थे, ओके, एक मोनोटोनस लाइफ लीड कर रहे थे, मतलब आप बहुत टाइम हो गया, आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, आप बस अपने ऊपर फोकस कर रहे थे, अपने ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे, जस्ट बिकॉज आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे तो कोई न्यू कोर्सेज करने के बारे में आप सोच रहे थे। अभी इस वीक में आपको काम मिलेगा, आपको आपकी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा। बेसिकली रेस्टिंग पीरियड से बाहर आ रहे हो, क्योंकि सक्सेस का टाइम है, ये टाइम पीरियड सक्सेस का है। काफी टाइम से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत अच्छी जा रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर, बाद में दिखाऊंगी।
10 of swords, king of wands, 8 of pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फिनेंशियल इश्यूज से बाहर आ रहे हो, फिनेंसेस इस वीक में बहुत अट्रैक्ट करोगे, फिनेंशियल एरिया आपका बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में। अगर आप ऑल ओवर, अगर मैं ऐसे बोलूं कि आप अब तक अर्न नहीं करते आ रहे हो, इस वीक में करोगे। इस वीक में आपको कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा जिससे आप अर्न कर सको, इफ एट ऑल यू आर ग्रैबिंग इट। ऑफ कोर्स अगर आप ग्रैब ही नहीं करते हो उसका तो बिल्कुल ही बात अलग हो गई फिर, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रैब करते हो देन यस, आप उस एनर्जी में जा रहे हो जहां पर आप अपने लिए एक फिनेंशियल इंडिपेंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप मुझे उस एनर्जी में मैं आपको उस एनर्जी में देख रही हूँ। हो सकता है कि आप होम मेकर हो या फिर आप एक मॉम हो। आपके बच्चे की सक्सेस को देखते हुए उसको बहुत पर्सनली आप लेने वाले हो कि दैट इज एज इफ दैट इज योर सक्सेस, योर पर्सनल सक्सेस। आपके हस्बैंड को हो सकता है कि प्रमोशन मिले, जो ओवरऑल आपकी भी ग्रोथ मानी जाती है। ओके ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड को, आपके स्पाउस को ग्रोथ मिल रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ओवरऑल आपके परिवार की यहाँ पर एक ग्रोथ आ रही है, उससे भी आप बहुत खुश हो रहे हो। ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है किसी किसी के लिए। इफ इट ऑल आप देख लो आप किस एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हो। अगर आप कंप्लीटली होम मेकर हो एंड बिल्कुल ही इनकम करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो यहाँ पर बेसिकली आप क्वीन की एनर्जी में हो। क्वीन की एनर्जी मतलब क्वीन अपने परिवार को नरिश करने के बारे में सोचती हैं। तो आपके हो सकता है स्पाउस या फिर आपके बच्चे की सक्सेस यहाँ पर आप खुद की सक्सेस मान रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इससे ओवरऑल परिवार की एक नरिशमेंट होने वाली है। और अगर ऑलरेडी आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप इनकम करने के बारे में सोच तो रहे हो लेकिन मिल नहीं रही है कुछ, तो इस वीक में मिलेगा। ओके एंड कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे कि इस वीक में आप पिकी एंड रिजिड कम हो रहे हो। ओके यू नो आपके अगर बहुत लंबे चौड़े एक लिस्ट आपने बना के रखा था आपके लाइफ में कि ऐसे 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 जॉब होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे हैं, बहुत लंबा चौड़ा कोई लिस्ट आपने तैयार करके रखा था, तो उस लिस्ट को आप साइड में रख रहे हो फिलहाल के लिए। जैसे कि आप मदर यूनिवर्स को ये बोल रहे हो कि मुझे मेरे लिए अभी जो सही है वो भेज दो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। ओके आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड यू आर एक्चुअली डूइंग इट। वो आ भी रही है वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी एंड आप ग्रैब भी कर रहे हो, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि आपको काम मिल रहा है। मैंने कहा ना कि एक रेस्टिंग पीरियड से जैसे कि आप बाहर आ रहे हो विद द वर्ल्ड कार्ड, एक कंप्लीजन यहां पर मुझे दिख रहा है एंड एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। फिर से आपको जैसे कि मेहनत शुरू करना पड़ा है, फिर से जैसे कि आपको काम में रखा जा रहा है, बिजीनेस में रखा जा रहा है आपको। ओके आपका वो जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है, रेस्टिंग का साइकिल कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल रेस्ट कर लिया आपने अभी जितना नरिशमेंट आपकी बॉडी को चाहिए था, माइंड को चाहिए था, सोल को चाहिए था, जितना नॉलेज आपको चाहिए था कुछ शुरू करने के लिए, वो जैसे कि हो गया है। अभी एक्शन लेने का वक्त है, अभी जैसे क्रिएटिविटी दिखाने का वक्त है। कितना आपने सीखा है, कितना आप में है टैलेंट, कितना पैशन है, कितना क्रिएटिव हो आप, वो दिखाओ। वो मौका इस वीक में आपको मिलने वाला है। कोई सिर्फ प्लान कर रहे थे दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ प्लान कर रहे थे, अभी प्लानिंग का ये जो वक्त है इस वीक में वो खत्म होता है। अभी एक्शन लेने का वक्त है, एफर्ट लगाने का वक्त है, फायर का वक्त है, पानी का वक्त जो था वो अभी खत्म होता है इस वीक में, अभी फायर बनने का वक्त है। ओके ऑल्सो इस वीक में आप कुछ ऐसे लोगों से भी ऐसे लोगों के आमने सामने आ सकते हो जो लोग आपको ठगने के लिए आएंगे, जो लोग धोखाधड़ी करने के लिए आएंगे, जो लोग बात कुछ करेंगे लेकिन इंटेंशंस कुछ और होने वाली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपको परख है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन नहीं, कौन सही मेरे बारे में सोच रहा है कौन नहीं। आप जैसे कि इसको इसको आपको पता चलने वाला है।
एंड विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जी आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आपको खुद समझ में आ रहा है कि ओ माय गॉड, मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस गेन कर लिया है अपने जिंदगी में। ये जैसे कि आपको प्रूफ में मिल रहा है इस वीक में कि आप बहुत एक्सपीरियंसेस आपने गेन कर लिया है। इस वीक में आपको पास्ट के फेलियर्स के बारे में एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलने वाला है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। पास्ट में जो भी कुछ धोखा हुआ था आपके साथ, कुछ लोग आपको छोड़ के चले गए थे, आपको फेलियर मिला था, लॉस मिला था, काम जॉब चली गई थी, जो भी पास्ट में हुआ था, जो आपको लगता है इनजस्टिस हुआ था आपके साथ, सही नहीं हुआ था, वो क्यों हुआ था वो आपको पता चलने वाला है। एंड विद दैट पर्सपेक्टिव आप खुद को किंग समझने वाले हो, कि ओके ये इसीलिए हुआ था ताकि मैं सक्सेस जर्नी में आऊं। क्योंकि यस, इस वीक में कोई ना कोई सक्सेस आप देख रहे हो, कोई ना कोई न्यू जर्नी आप शुरू करने वाले हो, जो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, आपको ब्यूटीफुल लगने वाला है। और इसी ब्यूटी के साथ आप कनेक्ट होने वाले हो, आप सोचने वाले हो कि जो भी पास में हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था, नहीं तो मैं इस जर्नी में नहीं आता, नहीं तो मुझे ये सक्सेस नहीं मिलता। ये किसी किसी के लिए प्रमोशन भी हो सकता है गाइस, ओके, प्रमोशन भी हो सकता है जो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपकी जिंदगी में आ रहा है। कोई न्यू जॉब आ सकता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आ रहा है। एंड विद दैट यू विल बी एबल टू फील लाइक ओके, जो भी जॉब चली गई थी इसीलिए चली गई थी क्योंकि मुझे ये जॉब मिलना था, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है देन वॉट एवर आई हैव लॉस्ट इन द पास्ट। ठीक है, तो बेसिकली एक ओवरऑल साइकिल का कंप्लीट होना एंड एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, एक न्यू वेंचर आप शुरू कर रहे हो, किंग बनने की वेंचर। किंग बनने के लिए काम मिल रहा है, रेस्टिंग पीरियड, प्लानिंग का सिर्फ और सिर्फ दूर से देखना, उस सपने को दूर से देखना, उस पर काम ना करना, ये एनर्जी ओवर हो रही है दिस वीक। अभी इस वीक में आप उस प्लानिंग के मुताबिक काम कर रहे हो, जिसकी तरफ आपकी नजर थी, जो चीज आप जिंदगी में मांग रहे थे कि ये जॉब मुझे मिल जाए, ये डेजिग्नेशन मुझे मिल जाए, इस वीक में वो मिलने वाला है। ताकि अब और आपको इंतजार ना करना पड़े, अब और ताकि अब आप आगे बढ़ पाओ, काम कर पाओ उसमें, राइट। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप विटनेस करने वाले हो। यहां से अभी हम देखेंगे कुछ मैसेजेस अगर देना चाहती हैं मदर यूनिवर्स, ओवरऑल कुछ मैसेजेस इस वीक के लिए फॉर माय जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग स्पेसशिप। आपको मदर यूनिवर्स बता रही है कि आपको वो मौका मिल रहा है। आपने जो सपने देखा है, आपने जो सोचा है, आपने जो प्रोग्रेस के बारे में सिर्फ आप जो प्लान कर रहे थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ रहा है। सो अभी डरना नहीं है, आपने जो सोचा है वही, उसी डायरेक्शन में हम आपको लेकर जा रहे हैं, अभी डरना नहीं है। अभी अभी जो जो भी सोचा है उसको इम्प्लीमेंट करो, दिस इज द टाइम। टेक अ चांस ऑन देम। मुझे अगेन सुनाई दे रहा है जैसे कि आपको सेकंड चांस मिल रहा है, नॉट ओनली करियर बट पर्सनल लाइफ में भी, फॉर दैट मैटर हेल्थ में भी आपको कोई सेकंड चांस मिल रहा है। अभी यहां पर ऐसा भी हो सकता है पास्ट में, जो कि मैंने बताया, पास्ट में जो हुआ है वो गलती ताकि आप ना दोहराओ, ये भी आपको दिखाया जाएगा। ओके, सपोज आपको पता है कि पास्ट में किसी ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन उस रिलेशनशिप में आपकी भी गलती थी, उसको पहचानो। क्योंकि इस वीक में हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करे, या फिर हो सकता है वो पास्ट पर्सन ही एंटर करे माफी मांगने के लिए, लेकिन आपको आपके साइड से कोई गलती नहीं दोहरानी है। फिर से न्यू मिस्टेक्स आप कर सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी आप कर चुके हो वो मिस्टेक फिर से नहीं दोहरानी है। सेकेंड चांस आपको मिल रही है इस वीक में। एंडिंग्स आर इनएविटेबल। एंडिंग्स आर इनएविटेबल। मैंने कहा ना कि इस वीक में आपको समझ में आने वाला है कि क्यों पास्ट में जो भी एंड हुआ था वो हुआ था, और जो एंड हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। और इस वीक में भी रेस्टिंग पीरियड का एंड हो रहा है और सक्सेस जर्नी की शुरुआत हो रही है, न्यू सक्सेस जर्नी। अगर ऑलरेडी आप सक्सेस जर्नी में हो, देन एक लेवल आपकी वाइब्रेशन में महसूस कर रही हूं। अगर ऑलरेडी आप हैप्पी हो अपने करियर में फॉर एग्जाम्पल,
ऑलरेडी आप अपने डेजिग्नेशन से हैप्पी हो, ऑलरेडी आप अपने फिनेंसेस से हैप्पी हो, आप अपने पार्टनर से हैप्पी हो, सब कुछ बेहतर चल रहा है लाइफ में, तो मैं यहां पर कहूंगी कि आप इस वीक में क्या देखने वाले हो, उसी एनर्जी में एक लेवल अप आ रही है, एज इफ उसी पार्टनर से शादी की बात शुरू हो रही है, या फिर उसी कंपनी में आपको और एक बेहतर डेजिग्नेशन मिल रही है, प्रमोशन मिल रही है। ऑलरेडी आप हैप्पी तो थे ही, अभी और लेवल अप की एनर्जी, राइट? सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। देन टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, दैट इज फ्रॉम 9th ऑफ सितंबर टू 15th ऑफ सितंबर की इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग अपने जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को विटनेस करने वाले हो, वेलकम करने जा रहे हो। आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रही है आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर। Let's see with all the positive energies. Let's shuffle up your cards. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my Cancer, Scorpio and Pisces. Thank you. पहले तो मैं यहाँ से एक ओवरऑल वाइब्रेशन चेक करूंगी, इस वीक के ओवरऑल वाइब्रेशन फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, spirits, for my Cancer, Scorpio, and Pisces spirits. Thank you. Cherry, live an extraordinary life. Okay. Jade, and take action. Nurture yourself. Rose, attract a relationship. Okay. तो देखिए यहाँ पर ना सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीक में आपको नरिश करने का मौका मिलेगा, खुद को नरिश करने का मौका मिलेगा। ये ओवरऑल वीक आपके लिए एक ऐसा वीक साबित होने वाला है जहां पर आप खुद को हील करने के लिए बहुत कोशिश करोगे। माइंड, बॉडी, सोल। मैं सिर्फ माइंड की हीलिंग के बारे में बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इमोशनल हीलिंग के बारे में बात नहीं कर रही, मैं फिजिकल हीलिंग के बारे में भी बात कर रही हूँ। ओके, तो इस वजह से ताकि आप हील हो पाओ, ताकि आपके सेल्स रीजनरेट हो सके, ताकि आपकी बॉडी रीजनरेट हो सके, इसके वजह से इस वीक में कुछ हिडन सिम्टम्स भी सामने आ सकते हैं। ओके, ऐसा हो सकता है जैसे कि आपको दिख सकता है कि आपके स्किन में बहुत पिंपल्स आ रहे हैं, और फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा ही होगा, बट फॉर एग्जाम्पल बहुत पिंपल्स आ रहे हैं, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे ही सिचुएशंस बनेंगे कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको कुछ ऐसे मेडिसिन मिलेंगे ताकि आपके ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो सके। तो बेसिकली ये इसीलिए पिंपल्स इसीलिए आ रहे हैं ताकि आप डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि ब्लड को प्यूरिफाई करना है मदर यूनिवर्स को, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ऐसे ही कुछ कुछ हेल्थ सिम्टम्स आपको दिखा के आपको डॉक्टर के पास लेकर जा सकती हैं मदर यूनिवर्स। आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसे ही मैसेज मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए भी मिला था। तो अगर आप के चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से भी कुछ कोई एक ज़ोडिएक साइन है राइजिंग में, या फिर हो सकता है कि मून साइन आपका वो है एंड सन साइन आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से कुछ है, ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी तरह से आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस से कनेक्टेड हो तो वो रीडिंग भी आप सुन सकते हो। उसमें भी सेम मैसेज आया था, सेम काइंड ऑफ वाइब्रेशन मुझे फील हुआ था।
और मैं बता दूं ये क्यों हो रहा है, ये आपको नरिशमेंट का मौका क्यों मिल रहा है माइंड बॉडी सोल को, ताकि आप नरिश कर पाओ। कहां पर नरिशमेंट की जरूरत है, आपको दिखाया जाएगा किसी सिम्टम से, किसी सोर्स से। ऑल ऑफ अ सडन पिंपल आ सकता है, ऑल ऑफ अ सडन यू नो कुछ ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं, ताकि आप डॉक्टर के पास जाओ, ताकि आप प्यूरिफाइड हो सको अंदर से, आपकी बॉडी भी प्यूरिफाइड हो सके। ऑल ऑफ अ सडन आपको बोला जाएगा कि एक फुल बॉडी चेकअप करवाओ। हालांकि रिपोर्ट्स बहुत नॉर्मल आएंगे, लेकिन वो करवाया जाएगा। एक नर्चर करने का मौका मिलेगा, नरिश करने का मौका मिलेगा आपको। ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई आपके ऑफिस से, आपकी कंपनी से कोई कैंपेनिंग हो सकता है, कोई कैंपेन हो सकता है जहां पर आपको जाना पड़े और आपको फुल बॉडी चेकअप कराना पड़े, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली नर्चर, बॉडी नर्चर करने का एक मौका मिलेगा आपको। ओके आपके हॉर्मोनल्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस वीक में वो प्रॉब्लम रिलीज ताकि हो सके, उसके लिए कुछ सिचुएशंस बन रहे हैं। उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट्स, डॉक्टर्स मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, ताकि वहां पर जाकर आप अपने हॉर्मोन्स की ट्रीटमेंट करा सको। हार्मोनल इश्यूज यहाँ पर रिजॉल्व होने के प्रोसेस में है इस वीक में, राइट। ऑल्सो आप जो सपने देखते हो अपने लिए, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सपने हैं, जो शायद सब नहीं देखते, आपके आसपास के लोग नहीं देखते हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपके डिजायर्स बहुत अलग हैं सबसे। आप खुद के लिए जो जिंदगी चाहते हो वो काफी अलग है। मतलब आप अगर किसी और से शेयर भी कर लेते हो ना कि मुझे ऐसी जिंदगी देखना है, तो शायद वो हंस देंगे आपके ऊपर कि यहां पर बैठे बैठे तुम ये सपने देख रहे हो। या फिर हमारे जैसे घर 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 के लड़के या फिर घर की लड़कियां ऐसे सपने नहीं देखते हैं, ये इम्पॉसिबल सपने मत देखा करो, हर्ट तुम ही हो जाओगे, ये लोग बोलेंगे। क्योंकि आपके सपने सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, आपके सपने सच में अलग हैं, सबसे अलग। ओके जो लोग नहीं देखते वैसे सपने आप देखते हो। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है जैसे कि मदर यूनिवर्स ना नहीं बोल रही है। द मेन ब्यूटी इज दैट लोग ना बोल सकते हैं, लोग आपको रोक टोक लगा सकते हैं, लेकिन मदर यूनिवर्स का आपके लिए हाँ है। मदर यूनिवर्स की तरफ से कि आप जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ देखना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, जीना चाहते हो, उसके लिए मेरे तरफ से हाँ है, क्योंकि आई हैव क्रिएटेड यू। जैसे कि मदर यूनिवर्स बताना चाहती है कि उन्होंने आपको क्रिएट किया है, आप मैजिकल हो, आप कुछ भी मांग सकते हो। Until unless it is okay, it is good for you, Mother Universe will always say yes. अगर कुछ ऐसे चीज मांग रहे हो जहां पर जो चीज आपके लिए सही नहीं है वो बात अलग है, लेकिन ये चीज सही है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ चाह रहे हो, आप अबंडेंस चाह रहे हो, प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हो, आप सक्सेस चाह रहे हो, नेम एंड फेम चाह रहे हो, इट्स फाइन। लेकिन यहां पर इस वीक में क्या होने वाला है, ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ आप मांग रहे हो, इसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। वो सिचुएशंस, वो चांसेस बनेंगे ताकि आप एक्शन ले पाओ। ठीक है, तो यहां पर ये एक्शन चैलेंजिंग भी हो सकता है इस वीक में आपको, आप ताकि आने वाले दिनों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ लीड कर सको, जहां तक पहुंच चाहते हो वहां तक ताकि आप पहुंच सको। इसके लिए इस वीक में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे जो कि चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो लाइफ आप जीना चाहते हो उस लाइफ में डर की कोई जगह नहीं है। आप बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आप बहुत नेम एंड फेम क्रिएट करना चाहते हो, ओके इतना अबांडेंट लाइफ आप लीड करना चाहते हो कि जो अभी आपके आसपास के लोग सोच भी नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, चैलेंजिंग चैलेंजिंग एक्शंस, चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका डर हील होना जरूरी है। उस सक्सेस में डर होना नहीं चाहिए, उस सक्सेस में ये वर्जन आपका होना चाहिए कि आई हैव ऑलरेडी ओवरकम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस सक्सेसफुल लाइफ में वही वर्जन ऑफ यू जा सकता है जो स्ट्रॉन्ग है, जो चैलेंज से नहीं डरता है, जो क्रिटिसिज्म से वीक नहीं हो जाता है। तो यस, आपके सामने, ताकि आप आने वाले जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ आप लीड कर सको, ऐसे चैलेंजेस, ऐसे सिचुएशंस बनेंगे और वहां पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और ये जो भी हो रहा है समझ जाओ कि इसीलिए ये चैलेंजेस इसीलिए आ रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ लीड कर सको, क्योंकि इन चैलेंजेस से आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा। आप और ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, और ज्यादा खुद पर विश्वास आएगा, और कितना मैजिकल हो आप और ज्यादा समझ में आएगा आपको।
तो कुछ डर भी यहाँ पर हील हो रहा है। ओके। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर लिपस्टिक सुनाई दिया। लिपस्टिक किसी किसी के लिए यहाँ पर कोई फेवरेट कलर ऑफ लिप शेड आप ले सकते हो इस वीक में, जो कि काफी टाइम से आप सोच रहे थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। तो यस, फेवरेट आपका सबसे फेवरेट कलर ऑफ लिप शेड आप यहाँ पर खरीद के ला सकते हो। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोग विटनेस करने जा रहे हो अपने लाइफ में दिस वीक, माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। द स्टार, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग एंड क्वीन, ओके, वहां पर भी आया था अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप। द चैरियट, 10 of swords, 2 of pentacles, bottom of the deck. आप परफेक्शनिस्ट बन रहे हो इस वीक में। हालांकि लोग परफेक्शन नहीं होते हैं, लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, ह्यूमंस, इंसान परफेक्ट नहीं होते हैं, और वही वो ब्यूटी है कि वो परफेक्ट नहीं है, राइट? वो परफेक्टली इम्परफेक्ट हैं। दैट इज वाई दे आर ह्यूमंस एंड दैट इज वाई दे आर ब्यूटिफुल। बट औरों से, आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे आपके स्किल्स बोलो, आपके लाइफस्टाइल बोलो, बात करने का तरीका बोलो, चैलेंज हैंडल करने का तरीका बोलो, सब कुछ जैसे कि स्किल्ड हो रहा है, बेहतर हो रहा है, बेहतर से बेहतरीन बन रही हैं। एंड जस्ट बिकॉज आप अपने काम में, आप अपने रिलेशनशिप्स में, आप अपने कम्युनिकेशन में इतना ज्यादा बेहतर हो रहे हो, लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी इंक्रीज होंगे इस वीक में। तो अगर आप देख रहे हो कि लोग आपसे एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो रहा है, तो पर्सपेक्टिव ऐसे रखो कि ओके, दिस इज अ साइन, इसका मतलब यह है कि मैं स्किल्ड हो रही हूं या फिर हो रहा हूं, या फिर मैं बेहतर से बेहतरीन बनते जा रहा हूं या फिर जा रही हूं। ये मत सोचो कि ओ माय गॉड, मेरा बॉस मुझे इतना काम क्यों दे रहा है, या फिर ये मुझे इतना क्यों करना पड़ रहा है, इतना क्यों ये लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप बेस्ट बनते जा रहे हो, आप सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते जा रहे हो, नजर में आ रहे हो, इसीलिए सब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे हो पाएगा। अगर आपको सौंपा जाता है ये काम, तो इस काम को लेकर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप कर लोगे, ब्यूटीफुली कर लोगे, जितना शायद और कोई नहीं कर पाएगा। ये एक एनर्जी आप अपने लाइफ में देखने वाले हो इस वीक में। अगर देख रहे हो तो समझ जाओ कि यस, यू आर एक्चुअली बिकमिंग स्किल्ड एंड बिकमिंग द बेस्ट इन दैट फील्ड, राइट? इस वीक में कोई आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा वीक रहेगा ये वीक। अगर सिंगल हो, सिंगल नहीं रहोगे, इस वीक में नॉट ओनली आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, बट ये पर्सन बहुत स्टेबल पर्सन है। ऐसा एक व्यक्ति होने वाला है ये पर्सन, जो आप टाइम पास, फ्लर्टिंग, इस सब में बिलीव नहीं करेगा, डायरेक्ट शादी की बात करेगा, डायरेक्ट कमिटमेंट की बात करेगा। बातचीत होने के बाद ही डायरेक्ट आपको आप अपने फैमिली मेंबर से मिलवाएगा। विद इन अ वीक, आई गेस विद इन 10 days आपको अपने फैमिली मेंबर से मिला देने वाला है ये पर्सन। ऐसा पर्सन होने वाला है ये, ऐसे पर्सन से मिलने जा रहे हो आप। ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो, आपके रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज में जाने वाला है। ओके? जो सपने आप अपने रिलेशनशिप को लेकर देख रहे थे, अभी जैसे कि वो सपने फुलफिल होने का वक्त आ गया है, वैसे ही एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। फैमिली मेंबर से मिलाना, ओके, आप अपने पार्टनर को अपने फैमिली में मिला रहे हो, आपके पार्टनर आपको उनके फैमिली में मिला रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। फैमिली में बातचीत शुरू हो रही है, शादी की बातचीत आपको देखने को मिलेगा। ओके? इसका प्रिपरेशन भी हो सकता है, जैसे कि इस वीक में नहीं,
नेक्स्ट वीक में लाइक 15 के बाद शायद तय हो रहा है कि दोनों के फैमिलीज मिलेंगे, या फिर आप अपने पार्टनर को अपने मम्मा से मिलाने जा रहे हो, पापा से मिलाने जा रहे हो। तो इस वीक में जैसे कि उसका प्रिपरेशन रहेगा, आप जैसे कि अपने पार्टनर को बोलोगे कि ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसे पैर छूने हैं, ये करना है, वो करना है। आप जैसे कि सिखा रहे हो अपने पार्टनर को ये करना है, वो करना है, तो ध्यान से किया करोगे, ये गलती नहीं करनी है, या फिर ऐसे बात नहीं करना है, ओके तुम ये बहुत करते हो, ये मेरे मम्मा के सामने मत मत करना। ये सब जो प्रिपरेशन है ये मैं देख पा रही हूँ इस वीक में, ऐसा हो सकता है, राइट। ऑल्सो अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, देन फैमिली प्लानिंग, इस वीक में फैमिली प्लानिंग मुझे दिख रही है, ठीक है। फॉर दैट मैटर कोई कोई इस वीक में हनीमून के लिए प्लानिंग कर सकते हैं ऑलरेडी, या फिर ऑलरेडी हनीमून में जा रहे हो इस वीक में, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल शादी को लेकर, स्पाउस को लेकर अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लीड करना आप चाह रहे थे, जैसे कि विदेश में सेटल होना चाह रहे थे आप दोनों एक साथ, या फिर खुद का अलग सा कोई घर खरीदना है, उसका प्रिपरेशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि आप दोनों मिलकर पैसे इकट्ठा कर रहे हो, या फिर आप कहीं पर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, इस वीक में एक्शन ले रहे हो। बेसिकली वो जो सपने आप दोनों मिलकर देख रहे थे उसके लिए आप एक्शन ले रहे हो, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो, बातचीत करो यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैं देख रही हूँ। कुछ सपने, कुछ ड्रीम्स रिगार्डिंग योर करियर जो आपने देखा था, उसके लिए आपको वो चांसेस एंड अबांडेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफर्स एंड क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, जिसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप एक्शन लोगे तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो, खुद के लिए भी पैसे कमा रहे हो, पैसे आप प्रोवाइड भी कर पा रहे हो दूसरों के लिए भी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके पैसों के लिए कंप्लीट आपके फैमिली मेंबर का यहाँ पर फाइनेंशियल अपग्रेड मुझे दिख रहा है इस वीक में। जैसे कि आपके पैसों के लिए यहाँ पर आप अपने फैमिली मेंबर को सपोर्ट कर रहे हो किसी एक इशू में, किसी के मेडिसिन का खर्चा आप दे रहे हो इस वीक में, या फिर कोई ट्रिप के लिए कोई पैसे दे रहे हो, या फिर कहीं पर ट्रैवल करना है। ये ट्रैवलिंग ऐसा भी हो सकता है कि ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई ट्रैवल हो और उसका जो खर्चा है वो आप उठा रहे हो, ऐसा हो सकता है। मतलब फैमिली को फाइनेंशियली किसी इशू के लिए सपोर्ट करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट दिख रहा है मुझे। किसी किसी के लिए गाड़ी हो सकता है, ओके गाड़ी का अगर आप सपने देख रहे थे तो गाड़ी के लिए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो, गाड़ी हाथ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है। फाइन। ट्रैवलिंग, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवल्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस वीक में, या फिर कोई प्लानिंग चल रही है इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग के लिए। ये ट्रीटमेंट के लिए ट्रैवल हो सकता है, करियर के लिए ट्रैवल हो सकता है, क्लाइंट से मिलने के लिए ट्रैवल हो सकता है, बट यस ट्रैवलिंग चल रही है। किसी चीज को एंड करने का डिसीजन यहाँ पर आप ले रहे हो। क्या एंड कर रहे हो? जैसे कि सपोज यहाँ पर कोई हेल्थ वाइज कुछ एंड करना, ओके जैसे कि सपोज आपको बोला जा रहा है कि सर्जरी करना पड़ेगा यहाँ पर, तो आप कंफ्यूज थे सर्जरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी जैसे कि आप डिसाइड करो कि हाँ सर्जरी के लिए चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके मतलब बेहतर टाइम पीरियड में आने के लिए कुछ एंडिंग का यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो, और ये एंडिंग जरूरी है क्योंकि ये चीज सर्व नहीं कर रही। ये कोई कंपनी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है, ये कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है किसी किसी के लिए, ये कोई जो कि मैंने बताया कि ये कोई हेल्थ सिम्टम हो सकता है जो कि अब तक आप इग्नोर करते आ रहे थे, लेकिन अब उस इग्नोरेंस एनर्जी को, इग्नोरेंट एनर्जी को आप ना बोल रहे हो कि नहीं अब मुझे अपने हेल्थ पर फोकस करना है, अब मुझे इस सिम्टम को इग्नोर नहीं करके सिम्टम के लिए सोचना, सिम्टम के ऊपर सोचना है, ट्रीटमेंट कराना है। तो कुछ यहाँ पर ऐसी चीज को एंडिंग करने का डिसीजन ले रहे हो जो आपको और सर्व नहीं कर रही है, एंड विद दैट एंडिंग बेसिकली आप आगे मूव कर रहे हो, जिंदगी में आगे मूव कर रहे हो टू लिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, जो लाइफ आप लीड करने की कोशिश कर रहे हो या फिर मांग रहे हो भगवान जी से। जैसे कि उस लाइफ की तरफ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा आपको, एक्शन लेने के लिए वो ऑप्शंस तो आ जाएंगे, उस ऑफर्स तो आ जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज तो आ जाएंगे, लेकिन आपको जैसे कि पता है यहाँ पर दिखेगा आपको इस वीक में कि वो वहां पर एक्शन लेने के लिए आपको कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा,
तो आप डिसीजन भी ले रहे हो इस वीक में कि चलो पीछे छोड़ते हैं, जहां पर मुझे जिंदगी लेके जाना चाहती है मुझे जाना है, क्योंकि आई नो कि इस पाथ में अबांडेंस है, इस पाथ में हेल्दी एनर्जी है, इस पाथ में वेलबींग है। तो आपकी हीलिंग आ रही है, फाइनेंशियल हीलिंग, हेल्थ वाइज हीलिंग, करियर हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, यहां पर हीलिंग आ रही है। ओके फाइन। लास्टली हम देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर दिस वीक फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्ले देम ऑल। वाओ। हर एक डर, हर एक चैलेंज को आप ब्यूटिफुली फेस कर रहे हो, आप डर नहीं रहे हो। कुछ एंडिंग करना है, यू आर रेडी टू डू दैट। यू आर स्लेइंग, यू आर स्लेइंग गर्ल, या फिर अगर आप मेल हो तो भी यू आर स्लेइंग। जो भी टॉक्सिक है, जो भी जरूरी नहीं है, उसको अब और साथ नहीं रख रहे हो और डर भी नहीं रहे हो लेट गो करने के लिए। जो भी मदर यूनिवर्स यहाँ पर इस वीक में आपको दिखाने वाली है कि देखो भाई ये तुमको सर्व नहीं करने वाली है, यू आर सेइंग कि लेट इट गो, आई डोंट केयर, आई जस्ट डोंट केयर। अगर मुझे ये चीज सामने नहीं बढ़ने दे रहा है या फिर कोई पर्सन सामने नहीं बढ़ने दे रहा है, आई डोंट केयर, जस्ट लेट इट गो। मुझे सामने बढ़ना है, मुझे वो सपने फुलफिल करने हैं जो सपने मैंने देखा है। इसके लिए अगर कुछ चैलेंज को फेस करना पड़े, आई एम रेडी। इसके लिए अगर मुझे ट्रीटमेंट के थ्रू जाना पड़े, आई एम रेडी। इसके लिए मुझे अगर ट्रैवल करना पड़े, दूर कहीं पर सेटल होना पड़े, आई एम रेडी। अगर पैसे कमाने के लिए मुझे विदेश में जाकर रहना पड़े तो आई एम रेडी। गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। हो सकता है यहाँ पर कोई गोल्ड इस वीक में आप खरीद रहे हो अपने लिए या फिर अपने फैमिली में किसी के लिए, ठीक है। गोल्ड की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। कोई ज्वेलरी आप खरीद रहे हो काफी टाइम से जो आप सोच रहे थे, लेकिन बस पैसे खर्च हो जाएंगे, खर्च करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये बस आप सोच रहे थे, लेकिन इस वीक में नहीं सोचोगे। जो होना होगा होगा, मुझे ये खरीदना है, ये करके आप इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को एंड करोगे एंड आप खर्चोगे, वहां पर अपने विश को फुलफिल करोगे। वाह। इस वीक में मैं ये जरूर कहूंगी कि आप एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहे हो। ओके जितना आपका जितना आपकी पोटेंशियल है, आपको पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है, लेकिन जितना आपको पता है कि मेरा तो पोटेंशियल इतना है, उससे बढ़ के आप छलांग लगा रहे हो अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ तक जाने के लिए। जो एक्शन आप ले रहे हो वो एक बहुत बड़ा जंप है, मैं देख रही हूं। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। अब जैसे कि वो टाइम आया है इस वीक में, आफ्टर ऑल द थॉट्स एंड कंफ्यूजन्स, आप पास्ट को एंड कर रहे हो। यहाँ पर आप बस और बस करंटली प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि आप जिसकी खुद को बोल रहे हो कि प्रेजेंट को अगर हम फिक्स कर लेते हैं, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। प्रेजेंट में क्या मुझे हील करना है, क्या मुझे क्या करना है, सिर्फ प्रेजेंट को लेकर सोचते हैं, फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा। पास्ट के बारे में सोचकर कुछ फायदा नहीं है। ये जैसे कि आपके लिए मैसेज भी आ रहा है कि पास्ट में फोकस मत करो, पास्ट में कुछ भी रखा नहीं हो, रेदर पास्ट को यहाँ पर एंड करो। पास्ट में क्या हुआ था, क्या बेहतर था, क्या बेहतर नहीं था, पास्ट को पास्ट में रहने दो। आप एक ब्यूटिफुल एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे आपको फोकस करना है टू लिव दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। एनीवे दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स में बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।